हेलो एंड वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। तो आज बात करेंगे हम आज की सबसे बड़ी न्यूज़ जो मणिपुर से है। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ है। यस, मणिपुर इज नाउ ऑफिशियली अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। और ये डिसीजन मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के रेजिग्नेशन के बाद हुआ है। और इंटेंस पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट जो हो रहा है मणिपुर में, आपको पता है कि 2023 मतलब 2023 से जो मणिपुर का सिचुएशन है उतना अच्छा नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ही मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं उन्होंने रिजाइन किया था। तो अ, उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना था। मणिपुर असेंबली में एक फ्लोर टेस्ट जो है वो होना था। और ये होने से पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो इनका जो रेजिग्नेशन है ये लगभग मई 2023 मतलब 2 साल के जो एथनिक अनरेस्ट है वहाँ पे उसके बाद हुआ है। उस इससे पहले नहीं हुआ था। तो आप लोगों को पता ही है कि मणिपुर में क्या चल रहा है। जैसे मैते और कुकी कम्युनिटीज़ जो है उन लोगों के बीच जो अभी अनरेस्ट मतलब जो एथनिक वायलेंस है वो तो चल ही रहा है, वो अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है। तो ये सिचुएशन है मणिपुर में। अभी ये भी बोला जा सकता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे जो एन बीरेन सिंह की सरकार थी, वो नासफल रहे। दे वेर अनेबल टू रिस्टोर पीस। जो वायलेंस है वहाँ पे वो कंटिन्यू हो ही रहा था। तो इसकी वजह से एन बीरेन सिंह को बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। अपोजिशन वाले बहुत पहले से बोल ही रहे थे। इवन सिचुएशन ऐसा हो गया कि जो बीजेपी के पार्टी मेंबर्स है उन उन लोगों ने ही डिमांड करना शुरू कर दिया कि एन बीरेन सिंह को रिमूव किया जाए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से। तो अभी मणिपुर में तो कोई चीफ मिनिस्टर है नहीं। तो जैसे गवर्नर ने रिकमेंड किया था आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए करके, तो वो लगा हुआ है अभी। तो ये भी तब हुआ है जब अजय भल्ला ने वहाँ के जो गवर्नर है अजय भल्ला जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है मणिपुर के, उन्होंने बजट सेशन जो होना था अपकमिंग मंडे को जो बजट सेशन होना था मणिपुर में, तो इसके साथ साथ हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बजट सेशन होगा भी नहीं अभी जैसा लग रहा है। तो अभी आगे हम लोग ये कह सकते हैं कि वंस द प्रेसिडेंट रूल इज ओवर, कब ख़त्म होगा ये तो पता नहीं, बट देन वहाँ पे जब तक चीफ मिनिस्टर फाइनल नहीं होगा तब तक प्रेसिडेंट रूल तो रहेगा ही। तो कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया एन बीरेन सिंह के रेजिग्नेशन को। बोला कि ये जो उनका रेजिग्नेशन है ये एक पॉलिटिकल मैन्यूवर है। जैसे बीजेपी को सेफगार्ड करने के लिए, बीजेपी को बचाने के लिए, बीजेपी के जो इमेज है उसको बचाने के लिए, ये लोगों के भलाई के लिए नहीं है, लोगों के हित के लिए नहीं है उनका रेजिग्नेशन। इस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी बोल रही थी कि ये तो बहुत पहले से ही ओवरड्यू था, इट्स ए लॉन्ग हिज रेजिग्नेशन एज लॉन्ग ओवरड्यू, उन्होंने ऐसा बोला है। तो राहुल गांधी ने बोला है कि ये जो इनका रेजिग्नेशन है, इनका रेजिग्नेशन उनको एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आना है ऑन द लीक टैप, एक लीक टैप का केस है मणिपुर सीएम के ऊपर, वो मैं एक अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो उससे बचाने के लिए ये सब चीज़ हुआ है, जो रेजिग्नेशन वगैरह ये सब जो ड्रामा है ये चल रहा है। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कुछ दिन पहले ही जैसे सील कवर फॉरेंसिक रिपोर्ट जो लीक ऑडियो टैप से वो मांगा था, वो मंगाया था। और इसमें जो ये लीक ऑडियो टैप से इसमें ये मतलब क्लेम कर रहे हैं लोग कि एन बीरेन सिंह का वो लीक ऑडियो टैप है। और उसमें ये सजेस्ट किया गया है कि जो मैती ग्रुप से उन लोगों को परमिट किया गया जो हथियार वगैरह है वो सब लूटने के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट फैसिलिटीज सच एस पुलिस स्टेशन। बट देन यस, अभी मणिपुर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, सेंट्रल रूल में रहेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर मणिपुर। मणिपुर में अब होगा क्या, क्योंकि इतने सालों का जो अनरेस्ट है, जो एथनिक वायलेंस है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या। ये जो प्रेसिडेंट रूल है और जो एन बीरेन सिंह का रेजिग्नेशन है, इससे शांति आएगी क्या मणिपुर में, या मणिपुर का क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ेगा।
ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा।